हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किचन में काम करने का सही तरीका ताकि हमारा किचन व्यवस्थित और साफ़ सुथरा नजर आए। चाहे वे कोई भी समय हो, कोई सुबह आ जाए तो भी हमारा किचन साफ़ रहे, दोपहर को आए तो भी हमें किचन साफ़ सुथरा दिखाई दे, कोई शाम को आए तो भी किचन साफ़ सुथरा और चमचमाता ही मिले। तो किचन में काम किस तरह करें कि हमारा किचन हमेशा व्यवस्थित दिखाई दे। देखिए, कोई भी काम यदि व्यवस्थित करेंगे तो उसमें होने वाली गंदगी, उसमें लगने वाला समय दोनों की ही बचत होती है। गंदगी कम होगी, साफ़ सफाई में लगने वाला समय कम हो जाएगा। अब किचन में काम करने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहली बात तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने पर यदि हमें किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो हमारे दिन की शुरुआत बेहद अच्छी होती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि रात को किचन साफ़ करके सोएं, झूठे बर्तन किचन में ना रखें, कि झूठे बर्तनों को धोकर ही रखें और सुबह के लिए किचन पूर्णतः साफ़ सुथरा और व्यवस्थित मिले। यदि व्यवस्थित किचन हमें मिलता है तो शुरुआत बेहद अच्छी होगी, आप देखिएगा। अब अपने काम को, किचन के काम को आप 4 भागों में बांटिए। पहला सुबह का नाश्ता जो हमें बनाना ही होता है, प्रत्येक घर में इसकी अलग अलग डिमांड होती है। दूसरा दोपहर का खाना, शाम के स्नैक्स और रात के खाना। ये 4 बार तो हमें किचन में कम से कम जाना ही होता है और त्योहारों में तो अतिरिक्त काम छोड़ ही दीजिए। अब इन 4 समय के काम को हम किस तरह करें कि हमारा किचन हमेशा व्यवस्थित रहे। पहले मैं बात करती हूँ सुबह के नाश्ते की। सुबह के नाश्ते में क्या बनेगा ये आप रात को ही सोच लें और उसके लिए वो सामग्री आपके पास है या नहीं। जैसे यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है आपको दूध गर्म करना होगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको सुबह उनको चाय देनी होगी। हस्बैंड हैं तो उन्हें चाय देनी होगी, गर्म पानी देना होगा। तो ये जो भी आपके काम है उनकी एक लिस्ट आपके दिमाग में तैयार होनी चाहिए और साथ ही उनको आप किस तरह करेंगी ये व्यवस्था रात को ही आपके दिमाग में होनी चाहिए। सुबह जैसे ही आप किचन में जाते हैं तो एक तरफ चाय चढ़ाइए, दूसरी तरफ यदि आपको बच्चों ने नाश्ते में आलू पराठा या पोहा या सूजी का उपमा या इडली डोसा जो भी बोला है उसकी तैयारी साथ साथ शुरू कर दीजिए। चाय पीते पीते आपकी लगभग आधी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। सुबह के नाश्ता को निपटाने के पश्चात आप साथ ही साथ दोपहर की सब्जी बना लीजिए। दोपहर की सब्जी बनाकर आटा गूंद लीजिए और इस किचन को साफ़ सुथरा कर दीजिए। देखिए, सब्जी को बनाते समय आपको जो भी सब्जियां बनानी हैं उससे पहले उनकी पूरी तैयारी कर लीजिए, तभी गैस स्टोव को ऑन कीजिए। जनरली हम क्या करते हैं, इधर हमने कुकर या कढ़ाई चढ़ाई, उधर प्याज काटना शुरू कर दिया। इस तरह करने से एक तो सभी चीज़ों की बर्बादी होती है और लगने वाला समय भी ज़्यादा लगता है और गंदगी भी ज़्यादा मचती है। यदि आपको सब्जी बनानी है तो आप पहले प्याज काट लीजिए, लहसुन अदरक छील लीजिए, उसमें टमाटर लगने हैं आप पीस कर डालते हैं, काट कर डालते हैं। जो सब्जी आपको काटनी है उसको काट कर व्यवस्थित करके सारी चीज़ें अपनी प्लेटफॉर्म पर तैयार रखिए। सब्जी को काटने, प्याज को छीलने के लिए हमेशा आपके प्लेटफॉर्म पर एक ट्रे होनी चाहिए जिसमें 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से हो। चाकू और छीलनी पहली चीज़। दूसरी चीज़, छिलकों के लिए एक जो भी आप बाउल रखते हैं या आप टोकरी रखते हैं, छोटी सी वो टोकरी जिसमें आप वो रखेंगे छिलके। ये नहीं कि पहले छील कर हमने प्लेटफॉर्म पर कचरे को फैला लिया, उसके बाद उसे इकट्ठा कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म गंदा हुआ, उसको साफ़ करने का एक काम और बढ़ गया। बाउल से सीधे आप डस्टबिन में कचरे को डालेंगे और सब्जी को काट लीजिए। जब तक आपकी सब्जी आप बखारेंगे तब तक साथ साथ में आप दोपहर के लिए दाल बनाना चाहते हैं, दाल चढ़ाइए। इसी तरह लहसुन को छीलकर मैं एक डब्बे में बंद करके, प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके फ्रिज में रखती हूँ ताकि मेरा लहसुन छीलने में लगने वाला समय कम हो जाए। तो आप भी इन्हीं उपायों को अपनाएं और सब्जी बनाने से पहले सारी चीज़ों की व्यवस्था को तैयार कर लें। उसके पश्चात गैस ऑन कीजिए, एक तरफ सब्जी बनाइए। जब तक आपकी सब्जी बनती है आप आटा साथ साथ में गूंद सकते हैं। आटे को गूंदने के पश्चात आप कभी भी आटे को जिस परात में गूंद रहे हैं उसमें ना छोड़ें। आटे के लिए आप एक पर्टिकुलर डब्बा बना लीजिए, चाहे ये स्टील का हो या प्लास्टिक का हो। जितनी मात्रा में आटा आपके यहाँ गूंदता है उतनी मात्रा उसमें आ जाए। डब्बे में रखने के पश्चात आप हाथों में घी लगाकर उस आटे के ऊपर लगा दीजिए और 10 से 15 मिनट कम से कम उस आटे को वहाँ रहने दीजिए। तुरंत आटा गूंदकर कभी भी रोटी नहीं बनानी चाहिए, बनने वाली रोटी सख्त बनती है। यदि 10 से 15 मिनट हम आटे को रख देते हैं तो बनने वाली रोटी मुलायम, फूली और खाने में मज़ेदार लगती है। अब आपकी सब्जी बन चुकी है, आपका आटा गूंद चुका है, एक तरफ आप दाल चढ़ा दें और चावल बीन कर रख दें। इसके पश्चात आप किचन की सफाई कर दें क्योंकि आपका नाश्ता निपट चुका है। आपके दोपहर की लगभग 90% तैयारी दोपहर के खाने की हो चुकी है। किचन के स्लैब को साफ़ कर दें। जहां आपने खाना बनाया है ऊपर की टाइल्स पर यदि छींटे गए हैं तो उसमें जो लिक्विड डिश वॉश आते हैं उनको स्पंज में भिगोइए और उससे उसको साफ़ करके पोंछ दीजिए। प्लेटफॉर्म और चीज़ों को पोंछते समय आपको एक विशेष प्रकार के कपड़े का यूज़ करना है, वो है माइक्रोफाइबर। आप देखिए, जब सामान्य कपड़े से आप पोंछते हैं, ऐसे मैं भी बहुत फिजूल खर्ची नहीं करती, मुझे भी बचत करके चलना बहुत पसंद है, लेकिन जब इस माइक्रोफाइबर को मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि मैंने जितनी कीमत इसके लिए अदा की है इसके फ़ायदे उससे कहीं ज़्यादा है।
इससे होने वाली सफाई बेहद असरकारक है। आप जब यूज़ करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। तो माइक्रोफाइबर आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप उसे मंगा लीजिए। और माइक्रोफाइबर से गीला आपने जैसे निरमा वाले कपड़े से पोंछ दिया, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछा, उसके बाद माइक्रोफाइबर से प्लेटफॉर्म को, अपने गैस स्टोव को, टाइल्स को, सिंक को, सबको साफ़ करके पोंछ दीजिए। आपका किचन व्यवस्थित हो गया। दोपहर के खाने तक की तैयारी हो गई है। अब आप किचन से बाहर जाकर अन्य काम कर सकते हैं। अब आती है बात दोपहर को जब हम खाना खाने आए तो आपके देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपके घर में बाई आती हो और दूसरी स्थिति कि आप बाई आपके घर में नहीं आती, कोई मेड नहीं आती है, बर्तन आप खुद धोते हैं। यदि आप बर्तन खुद धोते हैं तो बर्तनों का कभी भी ढेर ना लगने दें, उन्हें साथ साथ धोते जाएं और सूखने के पश्चात उन्हें उनके यथास्थान पर जमा दें। आपको एक टिप मैं और देना चाहूँगी। यदि आपके घर में बर्तनों को धोने के पश्चात पानी बहकर पूरे प्लेटफॉर्म पर जाता है या बहकर नीचे आता है और नीचे गीला हो जाता है, तो उसके लिए आप एक पुरानी आटे की बोरी लीजिए। उस बोरी के ऊपर टॉवल क्लॉथ को सिल लीजिए। जो टॉवल, पुराने टॉवल आपके यहाँ पड़े होंगे, उनको चारों ओर से सिल दीजिए और उस पर बर्तन रखिए। देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। ना गंदगी फैलेगी, ना गीला होगा, ना आपको सुखाने में उसको टाइम लगेगा और बर्तन भी उस पर पड़े रहेंगे, सूखेंगे और सूखे हुए बर्तनों को आप उनके यथास्थान पर रख दीजिए। बर्तन किचन में जितने रेगुलर यूज़ में आते हैं उससे केवल थोड़े से ज़्यादा हों। ये नहीं कि जितने बर्तन हमारे यहाँ हैं वो सब या तो हमारे आजकल मॉड्यूलर किचन होते हैं, मॉड्यूलर किचन में अंदर भरे पड़े हैं, या यदि हमारा बर्तन स्टैंड है तो उस पर 12-12, 15-15 ग्लास जमे हुए हैं, 12-12, 15 थालियाँ लगी हुई हैं, प्लेट्स लगी हुई हैं। तो इससे आप कभी भी किचन को मेंटेन नहीं रख सकेंगे। यदि आपके घर में आजकल सभी के एकाकी परिवार हैं, सिंगल फैमिलीज़ हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से 6-6 प्लेटों का सेट, 6 कटोरियों का सेट इस तरह से निकाल के रखिए कि वो जमा हुआ ढंग का भी दिखे और ढेर ना रहे। जितने बर्तन होते हैं उतने ही बाहर निकलते हैं और उतने ही गंदे होते हैं। एक्स्ट्रा बर्तनों को आप अच्छे से जमा कर कैबिनेट के अंदर रखिए। इससे आपको बर्तनों को रेगुलर वे में रोज़ रोज़ धोना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने होते हैं उतने गंदे होते हैं और हमारा काम उतना अधिक बढ़ जाता है। इसके पश्चात आप दोपहर के खाने के बर्तन यदि साथ धोना चाहें तो साथ साथ धोइए, अन्यथा आपके यहाँ मेड आती है तो भी आप बर्तनों को सिंक में ना रखें। झूठे बर्तनों को इकट्ठा करके आप मेड को धोने की कोई और जगह निर्धारित करें जहाँ बैठकर वो बर्तन धोएगी, क्योंकि किचन में पड़े हुए झूठे बर्तन किचन को कभी भी साफ़ सुथरा नहीं दिखने देते और उसकी वजह से पूरा किचन फैला हुआ नज़र आता है। तो मेड यदि आती है तो भी बर्तनों को आपको धोने के लिए कोई और स्थान निर्धारित करना है जहाँ बैठकर वो धोएगी और बर्तनों को आप वहाँ पहुँचा दीजिए, ताकि किचन साफ़ और सुथरा नज़र आए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। शाम के खाने के समय भी ऐसे ही आपको पहले से तैयारी कर लेनी है और तैयारी करने के पश्चात ही खाना बनाना प्रारंभ करना है। रात को सोने से पहले किचन को साफ़ सुथरा करके सोना है। तो देखिए अगले दिन आपका निश्चित रूप से काम कितनी जल्दी और शीघ्रता से निपटेगा। तो इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाइए। अब किचन में आने वाली वीकली सफाई हमारी क्या क्या होनी चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको रेगुलर वे क्या है किचन में काम करने का उसकी जानकारी दी। आई होप फ्रेंड्स आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे और इसमें से जो टिप्स अच्छी लगेंगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके बाय फ्रेंड्स।